हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल लीक एंड पियो ब्लॉग। तो गाइस आज सुबह सुबह रिक उठ के चले गए प्रैक्टिस और यहाँ पे मैं और कुल्फी अभी बज चुका है 9:30 और हम दोनों अभी सोए हैं। कुल्फी को जोड़ करके मैंने सुला के रखा था क्योंकि उसको उठना है, बहुत जाना है, सुबह सुबह उठ के उसको यही सब करना है और मुझे काटना है। तो मेरा गुब्बू का यही काम है। मेरा बच्चा गुब्बू का कमराना या फिर बाइटिंग करना सब कुछ मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा वॉइस का बेस्ट बच्चा है। तो रिक चले गए प्रैक्टिस और मैं अभी जाऊंगी, जितना भी घर का काम है, बिस्तर देखो कैसे बिखरा बिखरा है, तो ये सब क्लीन करके ब्रेकफास्ट करूंगी रिक आने के बाद। तो रिक आने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, उस टाइम पे मैं पूरा घर का काम कर लेती हूँ। रिक और आते टाइम मेरे लिए लेके आया ये, और ये देखो एक बाइट खा के फिर भी लेके आया कि घर में इसका बीबी है, इसके लिए लेके आया। और ये भी लेके आया, कुल्फी को बैठा दिया, खाना पीना हो चुका है मेरे गुब्बू को। ये उदास है, उदास। कुल्फी खेलते खेलते इतना थक गए, ये देखो फ्रिज के सामने कैसे बैठ गए और दौड़ दौड़ के आया कि फ्रिज खोल दो, मुझसे और नहीं होता। मैं भी मतलब थक गई क्योंकि मैं भी इसके साथ खेल रही थी। तो रहो तुम। मेरा नहाना हो चुका है और नहाने के बाद पसीना पसीना हो गई क्योंकि कुल्फी नहाने के बाद ही कुल्फी को खेलना था। तो खेल के अभी मैं जाऊंगी पूजा देने, फिर रेडी होके जाऊंगी मेरा फ्रेंड के घर। क्यों जा रही हूँ, क्या हुआ, क्या बात है, अचानक से जा रही हूँ, वो तो थोड़ी देर आप लोगों को देर पता चलेगा। तो जल्दी से मैं पूजा दे के, और रिक अभी यहाँ पे है, रिक को अभी घर वर सब कुछ क्लीन करना है। तो क्लीन करने के बाद रिक जाएगा नहाने के लिए और मैं उतनी टाइम पे रेडी हो जाऊंगी। तो जाती हूँ पूजा देने, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी बज चुका है दोपहर का 2:30 बज चुका है और अभी मैं हो चुकी रेडी, मतलब जस्ट टी शर्ट पहन के जा रही हूँ। बालों को देखो कैसे लटका के मैं जा रही हूँ मेरा फ्रेंड के घर में। और रिक अभी भी रेडी हो रहा है, इतना टाइम लगता है। एक्चुअली वो ना प्रैक्टिस करवा के आए और आके थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया और काम पे निकल गए। तो इसका और भी एक प्रैक्टिस था, बट जाने के लिए बोला, इसीलिए हम जा रहे हैं। और जाने के मन भी था, मतलब रिक का प्रैक्टिस चले जाते तो हम शाम को भी है तो भी जाते, जाना ही है। रिक आओ, तो इतना टाइम लगाते हैं ना रिक रेडी होने में। मैं कब से रेडी होके बैठी हूँ कि आओ, और बाहर आज इतना गर्मी है ना, उफ। और कुल्फी गेट के सामने बैठा है। रिक ने उठ के मुझे बोला कि जाओ रेडी, चलो रेडी हो जाओ। वो कुल्फी दौड़ दौड़ के आ गया कि हाँ उसको बोला है। फाइनली ये आ गया बसंत उत्सव पे जाने के लिए। तो हाँ, ये वाला टी शर्ट जस्ट सिंपल सा है, इसीलिए पहना, और गर्मी भी नहीं कम लगेगी। और मेरा इयररिंग्स भी खो गए, लॉकेट भी नहीं दिया। मैं ऐसा करता और कुछ ऐसा आतंकवादी जैसा लग रहा है हम दोनों को, मुझे बेसिकली, क्योंकि बाहर इतना गर्मी है ना। थोड़ी देर फ्लैट के सामने ही है, फिर भी पसीना पसीना हो गए। कुछ अच्छा, तो गाइस निकल जाते हैं, फिर आप लोगों से आके बात करते हैं, ठीक है। कौन सा আর কেউ কিছু বলবে না তো, গান বলবে কারণ ভালো চলতেছে না। আমাকে आईब्रो भात देवे मन होच्छे। और ये लोग मेरा शादी के पहले जो खाना दिया जाता है वो रेडी कर रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पे जाने भी नहीं दे रहा है और मुझे पता भी नहीं है क्या बन रहा है। दूर से देखो कुछ कुछ बन रहा है। मेरी ना आज कुछ डायलॉग नहीं दोगी क्या? देखो आके ही सो गए, पैर धो क्या ठीक है। गाइस यहाँ पे अभी लंच की तैयारी हो रहा है।
ठीक है, तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे रख दिया, इसीलिए बोल रहा है कि तैयारी होने के बाद दिखाएंगे, ठीक है। जब घर से निकले थे उस टाइम पे रूही ने बोल दिया था कि आज बंगाली आना का खाना खिलाएगी, तो आप लोग देखिए क्या कुछ बनाया। ना कुछ खाना बनाया, ओ देखो हमारा शेफ वहाँ पे अभी भी कुछ बन रहा है, तो बार बार बोल रहा है कि मुझे मत उठाओ मत उठाओ, क्योंकि आज बहुत काम किया, हैट्स ऑफ इसके लिए, बहुत कुछ है यहाँ पे देखो। और साथ में है रिक और गोबलू को देखो, ओ देखो वहाँ पे बैस सोया है, देखो कितना कुछ बनाया है। दाल, ये 2 भजिया, ये है मटन, ये पोटल की सब्जी, साथ में सलाद, चटनी, इतना कुछ है, बाप रे बाप। और साथ में और भी कुछ यहाँ पे बन रहा है, पापड़ या फिर कुछ। तो आज है इस हम दोनों का, क्या बोलते हैं उसको, आईबुड़ो भात। आज भी आप लोग खाएंगे, आज भी नॉन वेज। हमें अच्छा लगता है नॉन वेज खाने में, इसीलिए खाते हैं। तो गाइस जल्दी से खाना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं इतना सारा कुछ क्यों बनाया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है। एक्चुअली हम क्यों यहाँ पे आए, आज क्या है, तो वो आप लोगों को थोड़ी देर बाद पता चलेगा। हम यहाँ पे आए एक ही कारण, ये आज है गोबलू का बर्थडे, ये देखो, और ऑल डेकोरेशन कंप्लीट। अभी बैठ के देख रहा है कि क्या हो रहा है पास में। हाँ गोबलू, इस पे हमने सजाया क्योंकि बेस्ट प्लेस, इसीलिए इस चेयर पे ही हमेशा रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे सजा दिया। ये देखो बैलून लेके। অন্য কিছু তো খাচ্ছে না দিদি, দেখে তোর তো ছবিটা गोबलू सोना बोलते हैं सुनते। तो गाइस हमने गोबलू को खाने नहीं दिया, इसीलिए गुस्से में आके केक को फेंक दिया। ये देखो, तो मैं उस टाइम पे फोटो ले रही थी, इसलिए वीडियो नहीं कर पाई। गोबलू काट, এবার উল্টে দে, কাট এবার, কাট, এনে কাটো বাবা, নাও ঠিকটা কামো। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ গোবলু, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। একটু রাখতে কম দেখাস, বাস আর কিছু লাগবে না, খাও বাবা, খাবে ওটাও, টেস্টি নিস, সামনে কিছু খাই না। और यहाँ पे देखो गाइस, गोबलू अभी खेल रहा है गुब्बारे के साथ। एक्चुअली फर्स्ट टाइम ये देख रहा है ना, और फैन चल रहा है, इसीलिए गुब्बारे या हुआ हिल रहा है, तो देख रहा है क्या चल रहा है मेरे साथ। एक्चुअली वो खेल रहा है। तो गाइस हम आ ही रहे थे घर, और ये जाते जाते हमें मिल गया। ये इनकी का नहीं है, ये रूम आंटी का था। बहुत ही प्यारी है ये, बहुत ही स्वीट लगा, बहुत शांत है। तो आते टाइम बहुत ही प्यार दिया इसको, और आ गए घर पे। और इसका नाम था मिष्टी। देखो अच्छा लग रहा है ना, क्यूट है ना। ও মিষ্টি, ও তো নামতে বেশি সুন্দর। আসে নাই, নোংরা না বাবাই, নোংরা মুখে দেয় না, শোনাই আস্তে আস্তে ব্যথা লাগবে কিন্তু। চলো হাত পা ধুই বাবা, হাত পা ধুই, দাঁড়াও, এটা নোংরা আবার। तो गाइज हम आ गए घर पे, और आगे कुल्फी बहुत टाइम से कुल्फी को मतलब घर पे रख के गया ना, तो कुल्फी बहुत दौड़ छाप कर रहा था। तो आके मैं हो चुकी हूँ फ्रेश, ये भी हो चुका है फ्रेश। तो
तो आप लोगों को पता चल ही गया है, आज था हमारा गोबलू का बर्थडे। और कुल्फी और गोबलू को हम 2 दिन आगे पीछे लाए थे, तो 2 दिन पहले कुल्फी का बर्थडे हो गया और आज हो गया हमारा गोबलू का बर्थडे। और इतना कुछ बनाया रिंकी ने, और बहुत ही टेस्टी बना था, एक से एक बढ़कर। और मिठाई भी था, वो हमने खाया नहीं, पेट में हाँ जगह भी नहीं है, इसलिए खाए नहीं। बाकी ऐसा लग रहा था कि मेरा शादी है, और बंगाली में ना एक आईब्रो भात दिया जाता है शादी के पहले। हाँ, तो मुझे वही बोल के चिढ़ा रहा था कि तेरे लिए शादी का आईब्रो भात दे रहा था, इसके लिए इतना कुछ बनाया। तो जोक सब पार्ट है। ओ तो एक चीज आप लोगों को बोलना था, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन किया। तो गाइस अगले दिन ठीक से पकड़ो ऐसे बेटा, हाँ आ जाओ सामने, ठीक है ठीक है। तो गाइस अगले दिन हमने जब कुल्फी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, वहीं पे एक कमेंट ऐसा आया था कि मुझे बहुत खराब लगा कि हम कुल्फी के बर्थडे के लिए इतना कुछ किया कि लग रहा था कि हमारा बर्थडे। आपको बता के यही बोलूंगी कि हाँ, मेरा भी बर्थडे आ रहा है और रिक का भी बर्थडे गया, हमने कुछ भी नहीं किया। और रिक का बर्थडे पे तो एक साथ भी नहीं था। तो ऐसा है कि कुल्फी को जब से हम घर पे लाए तो उस टाइम से हम वेट कर रहे थे कि कब कुल्फी का 1 साल होगा। और हम लोगों का बर्थडे से ज्यादा एक्साइटिंग है। सच बताओ तो मैं रिक और मेरा बर्थडे से ज्यादा तो इंतजार कर रही थी कि कुल्फी का बर्थडे कब आएगा। तो इसीलिए ना हमें कोई प्रॉब्लम, आपका कमेंट पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे खराब लगा कि आप हमारे ब्लॉग कंटिन्यू देखते नहीं हो, बट ऐसे बोल दिया कि आप स्ट्रीट डॉगी को खाना खिलाओ। तो हम खाना खिलाने के ब्लॉग देखते तो आपको पता चल जाता कि हम ब्लॉग में उस दिन नहीं दिखाए बर्थडे के दिन। और डॉगी को खाना देने के लिए हमारे कोई स्पेशल डे नहीं चाहिए, ठीक है, कि आज कुल्फी का बर्थडे है, आज कुल्फी का बर्थडे है तो हम खाना दे देते हैं, ऐसा नहीं है। हम हमेशा ही उन लोगों को खाना देते हैं। बाहर हम जितना होता है हम लोग दे देते हैं। और बाहर जो कैट रहते हैं ना, एक नहीं ऐसे 4 के 5 डॉग नहीं कैट रहते हैं, तो उन लोगों को मैं हमेशा खाना देती हूँ। उस दिन पे भी हमने खाना दिया था। एक्चुअली उस दिन पे क्या हुआ था, कुल्फी का बर्थडे था तो हमने ज्यादा मछली लाके इन लोगों को खाना दे दिया, ठीक है। तो ब्लॉग देखो फिर आप लोग बताओ, और हमें करो और मैसेज करके। हाँ, और पर्सनली किसी ने मुझे बोला कि आपका और कोई फ्रेंड नहीं है कि आप सिर्फ इन दोनों को बुलाते हो। ऐसा नहीं है, हमारा भी और रिक का और उन लोगों का सबका ना बहुत सारे फ्रेंड है। क्योंकि हम लोगों का एक बात क्या है, सब लोगों का साथ सब लोगों का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता और भरोसा भी नहीं होता। ये तो है। और एक बात है कि दिल से जो कनेक्शन होता है ना, वो मेरा रिंकी से है। तो बाकी और बहुत सारे फ्रेंड है, ठीक है, तो कनेक्शन उनके साथ हो, तो इसीलिए मैं क्या बता उन लोगों को आने के लिए बोलती हूँ। हमारा जो खुशी का टाइम होता है ना, उस टाइम पे हमने बहुत सारे फ्रेंड मिला, बट जब दुख के टाइम आए थे तो उस टाइम पे हमें जो मिला उनको हम हमारे खुशी में लेने जाते हैं, इसीलिए उन दोनों को बोला। और बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, फ्रेंड बहुत सारे होते हैं, बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है, वो मेरा वो है रिंकी है, इसीलिए हमने उन दोनों के बोला। और इस एक बात और भी है कि हम जब कोई पेट्स एडॉप्ट करते हैं ना, तो आप जब कोई इंसान मतलब बेबी लेते हो, आप जन्म देते हो, तो उसको आपको भी उस पे ऊपर कोई ऐसा है कि हमारा बुढ़ापा भी देखेगा ऐसा। बट हम जो एडॉप्ट करते हैं ना कोई पेट्स को, हम ये कोई रीजन नहीं, रीजन नहीं है, मतलब नहीं होता, बस देखेगा बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि हम लोगों को अच्छा लगता है, हम दोनों ना, हम लोग एनिमल लवर है, इसलिए हम लोगों को एनिमल के चला हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। और सच बताओ तो हमारे बर्थडे का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। जितना भी होता है और जो भी होता है ना, कुल्फी का बर्थडे लेके ही होता है। और इस साल हम लोग कुल्फी का बर्थडे इतने से किया, इसके आगे साल इतना सही किया, भगवान अगर हम लोगों को अच्छा रखे, इससे भी ज्यादा हम लोग करेंगे। हाँ, और तो 4 मिलके ही करेंगे। हाँ, तो यही था बर्थडे। तो आपने जो कमेंट किया है, तो सॉरी गाइस, तो आपने जो हमें कमेंट किया उस पर कोई खराब नहीं लगा, बट ऐसा है कि हाँ, कुल्फी हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया में कुछ ऐसा है, हम लोग उसको लाए, बच्चा जब बेबी था तब लुल्लू पुच्चू करा, बड़ा होके उसको फेंक दिया, ऐसा नहीं करेंगे। हमारे पास है, हम लोग है उतना टाइम ही हम लोग रखेंगे। हाँ, और कुल्फी के बिना तो हम कुछ भी नहीं सोचते यार।
यस ऐसा ही था। और हम जैसे कि कुल्फी को रखते हैं, कुल्फी का बर्थडे सेलिब्रेट किया ऐसा, तो कल भी आप सोच सकते हो कि एक खरगोश को लेके इतना कुछ। हाँ, रिंकी वो जो उसका जो रैबिट है, उसका जो पेट्स है, उसको तो अपने बच्चे से भी ज़्यादा मतलब प्यार से रखते हैं। कुछ हो जाए ना तो उसका तो नींद उड़ जाता है। तो ये रिंकी ने अपना बर्थडे उतना कुछ भी नहीं किया, सच बताओ तो पूरा दिन काम किया और हमने जाके सेलिब्रेशन किया। हम नहीं जाते तो कुछ भी नहीं होता, बट गोबलू का जो आज का बर्थडे था इतना कुछ बनाया, ठीक है, जिसको इतना सा भी करने में तकलीफ होता है, बट उसका बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इतना काम किया है। वही तो उसके लिए भी वो अपना ही बच्चा ही होता। पास होगा एक खरगोश है, इसके लिए इतना। मगर ऐसे बात है, अगर आप लोगों का मन अगर हो ना एनिमल लवर, तो आप लोग भी समझोगे। तो आपके पास नहीं है तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आता। उन लोगों के पास ऐसे ही कमेंट करोगे जो आप लोग एक पेट्स के लिए इतना करते हो। हाँ, हम लोग इतना करते हैं, इससे भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि हम उनको अपना बच्चा समझ के चलते हैं। उसका बर्थडे हमारा भी बर्थडे होता है, हम भी वेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी के फीलिंग्स को लेके ना ऐसा मत बोलो। हमेशा ऐसा मन नहीं करता कि हमारा बच्चे का बर्थडे है तो हम चलो इसको खाना खिलाते हैं। हमारा भी लाइफ में स्पेशल कुछ है। और डॉगी का, स्ट्रीट डॉगी का बात है तो हम तो हमेशा ही देते हैं, कैट्स को देते हैं, सबको देते हैं। भगवान हम लोगों का बहुत आगे ले जाए ना। हम लोगों का एक सपना भी है, हम लोग कुछ करे या ना करे, हम लोग एक एनजीओ करेंगे। और सच बताओ तो हम अभी एनजीओ पे भी है। हाँ। और एक बात गाइस, कल मैंने एक वीडियो डाला था कि ना, ठीक है, तो कल हमने एक वीडियो डाला था कि एक कैट को ब्लेंडर में देके इतना कुछ कर दिया। तो वो वीडियो लेके बहुत सारे कमेंट आए कि हम पहले आप वेज खाना स्टार्ट करो फिर इतना कुछ बताओ। देखो, पेट्स को कोई भी एनिमल को लव करने के लिए ना वेज होना जरूरी है ऐसा नहीं है। तो एक बात आप लोगों को भी बोलना चाहूंगी, हम जब छोटे से थे तो उस टाइम पे हम पढ़ के बड़े हुए कि जो पेड़ पौधे होता है उनमें भी जान होता है, क्योंकि उनको भी तकलीफ होता है। उनका जो फल आप तोड़ के खाते हो उनपे भी जान होता है, उन लोगों को भी तकलीफ होता है। तो आप भी वो नहीं खाओ, आप नहीं खाओ। और ये भी एक बात है। और एक बात, हम नॉन वेज खाए या फिर ना खाए वो अलग बात है, ठीक है। हमने बोला क्योंकि हमको लगा कि एक कैट के बच्चे को ऐसा करके मार दिया। मारने का भी कोई एक तरीका होता है। कोई इंसान एज हो जाए, मर जाए तो हमें उतना तकलीफ नहीं होता, बट कोई एक्चुअली एक बच्चे के ऐसे ग्राइंडर में देके पीस दिया तो हमें ज्यादा तकलीफ होगा, ठीक है। तो हमने वही बोला। और चिकन खाती हो और इसका मतलब कि चिकन को भी ब्लेंडिंग में दे दिया तो हमें वो भी खराब लगेगा, ठीक है, जिंदा दे दिया तो वो तो अलग बात है। बट हमें एनिमल लवर होने के लिए हम लोगों का नॉनवेज होना ही पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं है गाइस, वेज होना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। हमें भी प्यार है, हम प्यार करते हो वो सब कर सकते हैं। हाँ, वो दिल से होता है, ठीक है। और हम वेज बन भी जाए फिर भी हमें हमारे बच्चे जैसे कि कुल्फी को बचाने के लिए ना हमें दुकान पे जाके बोलना ही होगा कि हमें चिकन दे दो। भगवान उसको ऐसे ही बनाया, ये सर्कल है और हम खाते हैं वो अलग बात है। और गाइस एक चीज बता दूं, हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे हमारे पास जितने भी पैसे होते थे थोड़ा थोड़ा करके हम एनजीओ पे हेल्प करते थे, अभी भी है तो आप लोग अभी भी करते हैं, जितना हम लोग सकते हैं उतना करते हैं। अगर आप लोग तो वेजिटेरियन हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस एनजीओ का नंबर दे दूंगी, तो आपको पैसा नहीं डालना है, आप जस्ट उन लोगों को दवाई की बहुत जरूरत होता है, ठीक है, तो आप भेज दो। एनिमल को लोग हेल्प भी नहीं कर सकते। हाँ, और एक बात, जो एनजीओ पे हम हैं वहीं पे सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं कि उन लोगों को सिर्फ वेज खाना होता है, बाकी सब ना नॉन वेज खाते हैं। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं जो वेज खाते हैं उन लोग भी इतना हेल्प नहीं करते जितना कि वो लोग करते हैं। तो इस टॉपिक में मत आइए कि वेज खाने से ही प्यार होता है, नॉन वेज खाने से प्यार नहीं होता, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अलग बात है, हमें खराब लगा वो हमने बस आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। आप लोग अगर उसको जो वेजिटेरियन हो, आप लोग समझते हो जो वेजिटेरियन हो वही एनिमल को लव कर सकते हैं, तो हम लोग एनजीओ का नंबर दे देंगे, आप लोग हेल्प करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग प्लीज पैसा नहीं दवाई भेज दीजिए तो अच्छा होगा, उन लोगों के लिए भी है, अच्छा होगा। आप लोग तो एनिमल लवर हो क्योंकि आप लोग वेज खाते हो। तो गाइस यही था आज का बात। तो आज के ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। और ये टॉपिक को ना आप लेके आगे मत बढ़िए, हमें प्यार है एनिमल से, इसीलिए देख के खराब लगा, इसीलिए मैंने बोला। और कुल्फी मेरा बच्चा है, मैं अपनी बर्थडे को लेकर कोई एक्साइटमेंट भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं
पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये भी हमें पता नहीं है, बट हाँ कुल्फी हमारे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो यही था, तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा।